बेसिकली जैसे ही हम रिज्यूम देखते हैं कि नहीं यार इसका तो गैप है, सो फर्स्ट क्वेश्चन माइंड में ऐसा आता है कि शैल वी कॉल और नॉट, शैल वी कॉल और नॉट। आपको क्या लगता है कि एम्प्लॉय जो कंपनी में काम कर रहा है उसके ले ऑफ के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? क्या रिज्यूमे एक पेज से ज्यादा होना चाहिए फॉर फ्रेशर या एक पेज से कम? फॉर फ्रेशर्स जैसे मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि उनको स्टार्टअप से करना चाहिए। व्हाई? क्या वो गलतियां हैं जो आप देखते हो फ्रेशर के रिज्यूमे में? डू यू चेक 10th और 12th परसेंटेज? ब्लैकलिस्ट का भी चक्कर रहता है कुछ कि आपने किसी एम्प्लॉय को ब्लैकलिस्ट कर दिया, कभी वो अप्लाई ना कर पाए। बिल्कुल। ये क्या होता है ब्लैकलिस्ट, मतलब किस सेंस में? ब्लैकलिस्ट इन द सेंस कि जैसे आपने बताया बेसिकली गोस्ट एचआरस, वो कॉल्स नहीं उठाते। डिग्री देखते हो? ऑफ कोर्स दैट Okay. प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बीइंग अ एचआर, आप कौन से प्लेटफॉर्म यूज करते हो हायरिंग के लिए? एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही है कि क्या आप डिफरेंसेस देखते हो हायरिंग में एमएनसी लेवल पे और स्टार्टअप लेवल पे? आई बिलीव कि विजिबिलिटी बढ़ाना is very important as much as working in the organization. No one will take initiative on behalf of you. You should take. Yes, of course. Yeah. Like you are the one, you have to sell for yourself. Be your own career coach. मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं बच्चों की कि मैंने प्रोजेक्ट भी कर लिया है, मेरे पास स्किल्स भी हैं, स्टिल मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। तो क्या कंपनी के एंड पे स्किल्स तो चलो ठीक है जरूरी है, तो क्या कुछ प्रायर एक्सपीरियंस भी कंपनीज आजकल देख रही है जिसकी वजह से फ्रेशर्स को मौके कम मिले? स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। अगर आप अभी जॉब ढूंढ रहे हैं, एज अ फ्रेशर ढूंढ रहे हैं या एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हैं, आपको ये पॉडकास्ट जरूर देखना चाहिए। आज जो मेरे साथ गेस्ट है जो कि एक एचआर है, इनका नाम है निहारिका। इनसे हमने वो सारे सवाल पूछे जो आपके माइंड में आते हैं। हायरिंग ट्रेंड को लेकर बात करिए, अभी 2024 चल रहा है, आने वाला टाइम कैसा हायरिंग को लेके रहेगा, और एक एचआर जब किसी रिज्यूमे को देखता है तो कैसे वो लेफ्ट और राइट कर रहा होता है कि भाई उसको सिलेक्ट करना है इंटरव्यू के लिए, नहीं करना है। वो सब हमने माइंडसेट जाना एक एचआर का इस पॉडकास्ट में। और अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप क्या वो गलतियां ना करें जिससे आपका रिज्यूमे बार बार रिजेक्ट हो रहा है, सिलेक्ट नहीं हो रहा है। वो सब बातें हमने निहारिका जी से डिटेल में इस पॉडकास्ट में करी हैं। आप बहुत कुछ जानेंगे, वो गलतियां जो हम करते हैं, आप स्किलफुल हैं, किन रीजन की वजह से आप रिजेक्ट हो रहे होते हैं। समटाइम एचआर आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता है, टाइम लगा रहा होता है, तो वो क्या रीजंस रहते हैं वो इस पॉडकास्ट में आपको जानने को मिलेगा। तो उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपको एक डायरेक्शन देगा, वो सब गलतियां आप ना करें जिससे एक इंटरव्यू में बैठने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही हो। वो मेरा एक कोशिश है इस पॉडकास्ट में आपको जानने को मिले। तो करना कुछ नहीं है, इस पॉडकास्ट को आपको पूरा देखना है, शर्त है कि पूरा पॉडकास्ट देखना, तभी आपको ये समझ आएंगी। लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब तो जरूर करना है ताकि मैं ऐसे और इंटरेस्टिंग गेस्ट लेके आ पाऊं। जस्ट वही हमारे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन, अगर आप करेंगे तो मैं ऐसे और इंटरेस्टिंग गेस्ट लेके आ पाऊंगा। बाकी वीडियो को लाइक करना, लाइक एम इज 10,000 कर देना ऐसे और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। चलिए बात करते हैं, बट उससे पहले अगर आप मेरे साथ पॉडकास्ट करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, तो मुझे यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम से कोई रीच आउट करेगा, हम आपको सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद इंटरेस्टिंग सा एपिसोड आपके साथ भी शूट कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं निहारिका जिसे जानते हैं, इनकी कंप्लीट जर्नी और वो सारी चीजें, वो सारे इनसाइट्स जो अगर आप एक जॉब सीकर हैं आपको पता होने चाहिए। सो निहारिका, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड फाइनली आज एक और एचआर से बात करने का मौका मिलेगा और जानूंगा मैं आज आपसे मार्केट के बारे में क्या चल रहा है, हायरिंग को लेके बात करूंगा और फ्रेशर्स के ज़्यादातर क्वेश्चंस रहेंगे। एंड आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ जो नई चीज़ें हैं जिन पे हमें काम करना है वो हम निहारिका से जानेंगे। सो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, ओवर टू यू, कैन स्टार्ट फर्स्ट विद इंट्रोडक्शन। आपका बैकग्राउंड थोड़ा बताइए अपने बारे में, फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। So first of all, thank you so much, Ajay ji, for having me here. Yeah. And thank you for the wonderful opportunity so that I could share my insights to your audience and obviously interact them in a good way and give them insights about current market trends and conditions. Okay. So I'll move forward to my introduction. Like as from a young age, I had something कि कुछ एक goal achieve करना था. We have to do something good and achieve something in life. तो जैसे ही usual education रहता है, I passed my 12th and I have done schooling from Mumbai and graduation from here, Ahmedabad, Gujarat University only. And since I passed my 12th, I had that something कि नहीं, मुझे सबसे पहले आगे जाना है, मुझे थोड़ा जल्दी सक्सेसफुल बनना है. So even before graduating, I got one role as a junior HR recruiter in basic consultancy, small consultancy. They used to hire for multinational companies. तो वहाँ पे वर्क करते करते I developed the passion of hiring trends कि how company are hiring, company के culture में क्या होता है, how HR fits all the company culture and HR कैसे help करता है organization goals achieve करने में, hirings close करने में. So eventually over the period of time I developed a good hold and command over HR principles, people management, processes, HR policies, implementations. And over the period of time I got promoted into senior HR
manager roles, and then HR head manager. Currently I'm serving as HR manager, and जो current work scenario और जो current trends वगैरह hiring में चल रहा है और किस चीज़ों पे आजकल freshers को focus करना चाहिए, I'm going to share that today. बात जानना चाहता हूँ, हायरिंग में कितना चेंज हुआ है लास्ट कुछ मंथ्स में और एक साल में? यस, मैं ये बोलना चाहूँगी कि करंट 2024 के जो हायरिंग ट्रेंड्स हैं, मेन क्या है कि आपको इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है, यू हैव प्रैक्टिकल होल्ड ओवर दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी दैट यू आर वर्किंग इन, लाइक आपके टेक्निकल स्किल्स, जैसे इफ़ यू आर लेट्स से फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आपका बेस कितना क्लियर है, हाउ प्रोफिशिएंट यू आर विद द टेक्नोलॉजीज, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बैक एंड फ्रंट एंड, आपके डाटा एंड एल्गोरिदम्स के स्ट्रक्चर्स क्लियर हैं या नहीं, आपका जो डेटाबेस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है वो क्लियर है या नहीं, एट द सेम टाइम आप वर्जन कंट्रोल पे वर्क कर रहे हैं या नहीं, एंड एट द सेम टाइम कि आपका एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है या नहीं. तो मैम जैसे मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं बच्चों की कि मैंने प्रोजेक्ट भी कर लिया है, मेरे पास स्किल्स भी हैं, स्टिल मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, तो क्या कंपनी के एंड पे स्किल्स तो चलो ठीक है ज़रूरी हैं, तो क्या कुछ प्रायर एक्सपीरियंस भी कंपनीज आजकल देख रही हैं जिसकी वजह से फ्रेशर्स को मौके कम मिल रहे हैं? यस, आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन please. पॉइंट, जैसे आपने बताया कि स्किल्स भी हैं एंड डिग्री भी है, बट कहीं बैकलॉग इस वजह से आ जाता है दैट दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली. Okay. इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Yeah. लाइक जब भी आप HR को कॉल कर रहे हैं फॉर इंटरव्यू, लाइक ग्रीटिंग्स, हेलो मैम गुड मॉर्निंग, हेलो मैम गुड इवनिंग, हेलो मैम आई एम दिस, आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस, आई हैव दिस मच ऑफ एक्सपीरियंस, आई पास. सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि सो यू आर सेइंग इफ यू आर टेक्निकल स्ट्रांग, यस, तो वो एक अच्छी बात है, बट साथ में ये भी ज़रूरी है, अगर ये नहीं हो तो आप तभी रिजेक्ट हो सकते हो. यस. ओके. एंड बेसिकली इफेक्टिव कम्युनिकेशन व्हाट आई मीन इज के भले ही आपके पास सारी स्किल्स हैं, you are good in degree, you are good in hard skills, you are good with coding, you are good with all the technology and practices, but when you don't know how to sell yourself or to communicate well, it's all zero. राइट. So आप वो चीज़ आजकल अहेड आपको वो ले जाती है कि कितना कम्युनिकेट आप अच्छे से कर पा रहे हैं, आपका मैसेज कितना अच्छे से आगे आप दे पा रहे हैं. राइट. आपने जब आप तो इतने सारे फ्रेशर से एक्सपीरियंस लोग से बात करते हो, आप क्या वो गलतियां देखते हो जो फ्रेशर से जब आप बात करते हो आपको नोटिस होती हैं? यस, बेसिकली जो लास्ट मैंने बोला ग्रीटिंग्स ऑफ कॉलिंग के हाय मैम डू यू हैव एनी ओपनिंग्स, सो दिस इज लिटिल इनफॉर्मल वे टू Yeah. communicate. Especially we value who do formal communication, that proper verbal non-verbal communication plays very important role currently organizations में भी and for freshers as well. तो उनको वो पॉलिश स्किल्स करनी चाहिए, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, Yeah. learning body language, learning formal informal communications, making an eye contact, interacting and वो एक कहते हैं कि रिलेट करना, Yeah. वो रिलेट कहीं बार नहीं कर पाते, उस वजह से एक गैप बिल्ड हो जाता है. एक कंपनी हायरिंग कैसे करती है? जैसे आप HR हो तो आपको ऊपर से ही आता होगा या टीम से आता होगा कि हमें 2 इंजीनियर चाहिए. Yes. तो कैसे एक बजट बन रहा होता है, आपको बजट दिया जाता है, फिर आप हायरिंग करते हो? यस, बेसिकली जो एग्जांपल के साथ बताना मैम. श्योर जैसे अभी करंट मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से मेजरली कहीं ले ऑफ्स हो रहे हैं, मेजरली कहीं पीपल डोंट हैव दैट मच टेक्निकल स्किल्स, इसीलिए उनके ले ऑफ हो रहे हैं. Yeah. तो करंट बजट एलोकेशन होता है बेस्ड ऑन एंट्री लेवल, मिड लेवल, सीनियर सीनियर लेवल. लेवल. ओके. सो जो मेन बजट एलोकेशन रहता है वो इंटरनल प्रोसीजर्स रहते हैं मोस्टली. सो बेसिकली व्हेन एवर कैंडिडेट्स आस्क, हम एक बेसिक क्राइटेरिया डाल देते हैं ऑन इंडीड और एनी अदर जॉब पोर्टल्स के, हम फ्रेशर्स के लिए 3 to 5 LPA दे रहे हैं, मिड लेवल के लिए 6 LPA तक जा रहे हैं, एंड हायर सीनियर लेवल्स के लिए हम 19 LPA तक जाते हैं. एंड इफ कैंडिडेट अच्छा है तो देर इज़ नो हार्म इन हायरिंग, वी टेक द बेट इन कैंडिडेट कि हाँ, इफ़ हमें कॉन्फिडेंस आता है कि चलो टेक्निकल स्किल भी अच्छा है, बंदे का डिग्री भी अच्छा है, ही इज़ डूइंग इंजीनियरिंग और ही इज़ परस्यूइंग गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस इन BCA और MCA. डिग्री देखते हो? Of course, that Okay. plays a very important role because कई बार कैसा कि if you hire someone and he or she doesn't know the principles or doesn't have a degree, then somewhere in the projects वो problem आता है. आता ही है. नॉर्मली आपने देखा होगा बहुत लोग इस पे डिबेट करते हैं Yes. कि डिग्री ज़रूरी नहीं है,
नहीं एंड स्किल्स बहुत ज़्यादा टॉप मोस्ट रखना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, डिग्री काफ़ी ज़रूरी है इफ़ Okay. यू वांट टू गो अहेड। कहीं बार कैंडिडेट्स कहीं कहीं अच्छे कैंडिडेट्स भी आते हैं, बट वी कुड नॉट प्रोसीड फर्दर जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव अ डिग्री। डिग्री प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग योर करियर एडवांसमेंट में, प्लस आपका एक पर्सनालिटी बूस्ट होता है उससे। एंड उसी के साथ साथ जैसे कंटिन्यूस लर्निंग आप करते रहते हैं, तो दैट एड्स 5 स्टार टू योर प्रोफाइल एज वेल। तो आप ये कह रहे हैं कि एक बजट असाइन होता है, वो 10 लाख का भी हो सकता है, 20 का हो सकता है, 30 का हो Yes. सकता है, एचआर को मिल गया। Yes. एचआर उसके हिसाब से हायरिंग करता है फ्रेशर की और मिड लेवल डेवलपर्स की। Yes. अंडरस्टूड। नॉर्मली आप कौन से प्लेटफॉर्म यूज करते हो खुद बिंगा एचआर, आप कौन से प्लेटफॉर्म यूज करते हो हायरिंग के लिए? यस, करंटली जैसे करंट मार्केट ट्रेंड्स में बहुत सारे आप देखेंगे कि काफ़ी सारे बल्क में अभी ऑप्शंस आ गए हैं फॉर हायरिंग, बी इट इंडीड, लिंक्डइन, मॉन्स्टर, शाइन, हायरेक्ट एंड एवरीथिंग। सो हमारा फोकस रहता है ऑन क्वालिटी कैंडिडेट्स, एंड क्वालिटी कैंडिडेट्स मोस्टली वी गेट फ्रॉम इंडीड एंड लिंक्डइन। एंड वहाँ पे एक कैंडिडेट का जो पूरा लूप होता है, टैलेंट पूल होता है, दैट इज बेसिकली गुड कंपेयर टू अदर हायरिंग प्लेटफॉर्म्स। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि दूसरे हायरिंग पर आप प्लेटफॉर्म्स अच्छे नॉर्मली नहीं हैं। नॉर्मली आप हाँ, इंडीड ज्यादा यूज सो करते अदर शुडंट फील के मैम ने ऐसा बोला कि क्यों दूसरे हाँ। हायरिंग प्लेटफॉर्म्स ही नहीं, एंड व्हाई ओनली दैट। उसका भी एक बेसिक रीजन है, एज आई सेड, कि क्वालिटी कैंडिडेट्स हमें उसमें ज़्यादा मिलते हैं, एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट उसमें ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, इन विच दे आर गुड इन रिटन, वर्बल एंड टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन एज वेल। या ओके ओके। सो एक चीज मैं और समझना चाहूंगा आपसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को ऑफर मिल गया आपसे, ठीक है, उसने ज्वाइन नहीं किया, ऑफर ले लिया, उस चीज को आप कैसे टैकल करते हो? क्योंकि आप देखो, ये हर चीज समय मांगती है, समय लेती है। आपने एक 3 राउंड करवाए, 2 राउंड करवाए, कोई काउंटर लेके कहीं और चला गया। यस, ऑफ कोर्स इवेंचुअली बुरा लगता है, फ्रस्ट्रेट होते हैं, हर्ट होता है कि यार इतना टाइम दिया, इतना स्टेक होल्डर्स का टाइम लिया, अप्रूवल मैनेजमेंट का लेके आए टाइम पैकेज लिया। का। हाँ, एंड इवेंचुअली सब रेडी है, वी आर जस्ट रेडी टू वेलकम हिम और हर टू द टीम। तो इवेंचुअली थोड़ा दुख होता है, फिर वो संजय दत्त वाला लाइन है ना कि तो हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है, तो हम वो थोड़ा सा मैनेज करके कि नहीं, वी एंड इट ऑन अ पॉजिटिव note. No worries, we wish you all the best for the future. And if in case in future आपको कोई current organization में if you are not feeling happy, you can come. We will welcome you at that time also. पर We सारे एचआर ऐसे नहीं होते मैम। बिल्कुल बाकी एचआर आप देखेंगे तो वो ये वो दे ना start Yeah. saying और ये start। ब्लैकलिस्ट का भी चक्कर रहता है कुछ कि आपने किसी एम्प्लॉय को Yes, ब्लैकलिस्ट कर दिया, कभी वो अप्लाई ना कर पाए। बिल्कुल। ये क्या होता है ब्लैकलिस्ट, मतलब किस सेंस ब्लैकलिस्ट में? इन द सेंस कि जैसे आपने बताया, दे बेसिकली गोस्ट एचआरस, वो कॉल्स नहीं उठाते हैं। आप कई बार ये पॉइंट ब्रिंग करते हो, लाते हो कि हाँ। एचआर कॉल नहीं उठाते, तो करूंगा कैंडिडेट मैं भी बात कॉल उसके नहीं बाद। उठाते हैं। अच्छा। ओके कैंडिडेट ऑल्सो गोस्ट अस, ओके। क्योंकि कई बार उनको बेटर ऑफर मिल जाता है, तो वी कीप ट्राइंग कैंडिडेट के फॉलोअप लेते हैं। एक जैसे दवाई लेते हैं, एक कॉल सुबह को किया, एक कॉल दिन को किया, एक कॉल शाम को किया लॉग ऑफ से पहले। सो कैंडिडेट वी ऑल्सो फेस दीज इश्यूज, ओके ओके। and candidates do ghost us. They don't answer our calls many a times. Why? We don't know the reason basically, until and unless someone doesn't have a clear communication. ये भी मैं point highlight करना चाहती हूँ कि clear communication in internal organizations में plus candidates के HR के through भी बहुत important है, so that we could know that we have to wait for the candidate or shall we proceed with the other candidates. अंडरस्टूड। बट जैसे आप स्क्रीनिंग करते हो तो सारे रिज्यूमे आते हैं, Yes. तो आप कोई टूल वगैरह यूज करते हो या खुद से मैनुअल स्क्रीनिंग करते हो? बेसिकली देर आर सर्टेन काइंड ऑफ गाइडलाइंस जो मैं चैट जीपीटी से ही लेती हूँ। अच्छा ओके, यू आर आल्सो यूजिंग चैट जीपीटी? Yes, ओके I do make my own mock interviews. Okay. के what kind of things I have to look up Okay. if I'm hiring for front end developer. Directly वो mock interview आपको दे देता है। बिकॉज यू आर नॉट अ फ्रंट एंड डेवलपर, सो यू No. शुड नो एटलीस्ट कि फ्रंट एंड में है क्या। Yes. तो ये बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं आप एआई टूल को यूज करके I अपनी know all नॉलेज the को। basics of front end, Yeah. all the basics Okay. of back end, all the basics of QA, like किस टाइप के automated, manual, software development test cycle, Okay. और जितने भी tools होते हैं, smoke testing, regression testing, and what all types of testing, because जब तक हमें नहीं पता है what kind of thing we are looking, तो हम उसके लिए hire कैसे करेंगे? If principles are not clear, Yeah. then how we are getting good amount of talent pool from that? राइट So basically हमें खुद को अंडरस्टैंडिंग होना पहले इम्पोर्टेंट है, आफ्टर देन वी कैन जंप ऑन टू नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव।
अंडरस्टूड। मैम एक और मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है आपसे बात करते करते कि कुछ लोग होते हैं 2 साल का गैप है ड्यू टू सम पर्सनल रीजन, मेडिकल रीजन, तो उस केस में कंपनीज एंटरटेन करती हैं 2 साल वाले गैप को, 3 साल वाले गैप को, बेसिकली कैसा आता है कि जैसे ही और वो रेज्यूम स्किलफुल है, मान लीजिए ये भी ओके कंडीशन में डाल देता हूँ कि ही और शी श्योर स्किलफुल। श्योर बेसिकली जैसे ही हम रिज्यूम देखते हैं कि नहीं यार इसका तो गैप है, सो फर्स्ट क्वेश्चन माइंड में ऐसा आता है कि शैल वी कॉल और नॉट, शैल वी कॉल और नॉट, वी जो शेल वी कॉल और नॉट, वो पैरा, डिल्यूशनल। हाँ वो यस कहाँ माइंड में फिर आपकी कर लेते हैं, चलो वो कौन सा पैरामीटर है? यस बेसिकली आज के टाइम में इफ मैं जहाँ इसके थ्रू में एक और पॉइंट हाईलाइट करना प्लीज। चाहूँगी, अगर वो रेज्यूमे वी डू सी द रेज्यूमे फर्स्ट, ओके। बेसिकली कैसा है, यू डोंट मीट अ पर्सन, यू मीट अ रेज्यूमे, या या right? राइट। So unka resume should be everything that they have done in their professional journey and highlighting their personal skills or soft skills, hard skills all over. बेसिकली मैं ये प्रोटोकॉल से चलती हूँ, यू डोंट हायर अ रेज्यूमे, यू हायर अ पर्सन, एंड यू डोंट मीट अ पर्सन, यू मीट अ रेज्यूमे. एब्सोल्युटली। सो देयर रेज्यूमे इज अ फ्रंट फेस. या उसके थ्रू हमें सारा आइडिया आ जाना चाहिए कि आपका प्रोफेशनल जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ है, करंटली आप क्या रोल में हो, गैप है तो क्यों है. सो बेसिकली वी सी के पहले उनका ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ है थ्रू आउट द ईयर, उन्होंने कितनी कंपनीज में सर्व किया है, प्लस एट द सेम टाइम हम ये प्रोटोकॉल देखते हैं कि उनका स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है या नहीं. मैनी टाइम्स आई एडवाइस कि आप गिटहब पे प्रोफाइल डाल दीजिए, तो वी एज एम्प्लॉयर्स can go through that profile and look over the kind of projects they have worked on. And first thing मैं candidates को ये या जो apply कर रहे हैं अभी freshers with the gaps और whatever the Yeah. reason, कि पहली बात तो complete honest रहिए, we respect honesty, कि ड्यू टू दिस आई गॉट लाइक इस वजह से मेरा करियर गैप है या जो भी फॉर एनी प्रोबेबल रीज़न, एंड उसके साथ यू कुड हाईलाइट दैट इन अ पॉजिटिव नोट कि ड्यूरिंग माई गैप आई वॉज डूइंग दिस स्किल, आई वॉज लर्निंग दिस स्किल. वही आप आपके पोर्टफोलियो में मेंशन कीजिए, आपका रिज्यूमे ऑप्टिमाइज करते रहिए, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करते रहिए, एंड कनेक्ट थ्रू पीपल, जॉइन कम्युनिटीज, Yeah. build your network, and at the same time focus on continuous learning, because आजकल every day there is new in market, every day something is new in the market. So also focusing on new industry trends, because we ask candidates के current methodologies पे अभी जो current market trends हैं उसने आपको उसमें आपने currently क्या implement किया है in your job. Yeah. और currently in your projects. So that goes hand in hand. तो बेसिकली जो भी लास्ट, जैसे मान लो कि 3 साल का गैप है बट लास्ट 6 महीने 1 साल में अगर उसने अपने को स्किलफुल कर रखा है और सही से जस्टिफाई कर पा रहा है, Yes. तो चांस मिल सकता है। Of course. अंडरस्टूड। एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही है कि क्या आप डिफरेंसेस देखते हो हायरिंग में एमएनसी लेवल पे और स्टार्टअप लेवल पे, बिकॉज आप स्टार्टअप में हैं, Yes. प्रोसेस वाइज एमएनसी में थोड़ा ज्यादा शॉर्ट रहता है कि Yes. एक स्टेप बाय Basically, there स्टेप। are many rounds Yeah. के aptitude tests and all, फिर ये round, Yeah. everything round. स्टार्टअप में कैसे मतलब हायरिंग को, मतलब आपका क्या थॉट प्रोसेस है जब आप हायर करते हो? Yes, basically जैसे आपने बताया कि कभी कुछ skill कम हो but gap हो, so what we do is we take chance on the candidate, we take Okay. the bait. क्योंकि एमएनसी लेवल पे बहुत कम होगा, ये रेशियो बहुत कम होता है। Yes. स्टार्टअप में फिर भी रहेगा कि हाँ चलो ठीक है, किसी गैप वाले को चांस दे देते हैं। Yes, yes. और स्टार्टअप में मैंने एक चीज और देखी है कि एमएनसी में जैसे प्रोसेस होते हैं, ट्रेनिंग होगी, स्टार्टअप में भी आपको परसों से काम करना शुरू कर देना प्रोजेक्ट में सीधा। यस यस, तो बेसिकली जब आप स्टार्टअप पे वर्क करते हैं वो चीज़ें ऐसी होती है, लाइक मैं बीइंग आई विल कंप्लीट मोर देन 2 years इन द करंट ऑर्गेनाइजेशन, आई हैवंट लर्न दैट इन माई एंटायर एचआर करियर जो मैंने ये 2 years में सीखा है. वाई? बिकॉज इन स्टार्टअप यू गेट टू हैंडल एवरी डे अ न्यू थिंग, अ न्यू इश्यू. सो वहाँ से आपका स्किल डेवलपमेंट, थॉट प्रोसेस, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, एट द सेम टाइम कि हाउ टू हैंडल अ टीम, how to handle everything is eventually getting increased and skills are getting polished. So for freshers जैसे मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि उनको स्टार्ट ही स्टार्टअप से करना चाहिए. Why? Because वहाँ पे आपको पूरा प्लेग्राउंड मिलता है. Yeah. You can change the technology, you can change the project, you can demand whatever skill you want to learn.
एट द सेम टाइम आपको एक अच्छा खुद को रिप्रेजेंट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है. यू हैव टू बी योर ऑथेंटिक सेल्फ इन दैट. के इन एमएनसीज यू बेसिकली हैव टू बी टू मच स्ट्रिक्ट विद द रूल्स रेगुलेशंस कि आपको ये प्रोटोकॉल ही फॉलो करना है. एंड स्टार्टअप्स बेसिकली, नॉट जस्ट स्टार्टअप्स और माई ऑर्गेनाइजेशन, मेनी कंपनीज are providing so much flexibility in working hours these days कि you have to work on your own pace, so that they shouldn't feel burnout or they shouldn't feel overworked, overburdened. Right? And काफ़ी कंपनीज में अभी मेंटल हेल्थ वर्कशॉप्स एंड काफ़ी चीज़ें encourage की जा रही हैं ड्यू टू दिस. और many a times के एक कंपनी कर रही है तो उससे देख के काफ़ी कंपनीज इसको encourage कर रही हैं, which eventually lowers the employees resignation rate. Also. एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा Sure. विजिबिलिटी को लेके काम में. समटाइम काम मैंने किया है बट वो नहीं जा रहा होता कि काम मैंने किया है. सो इस तरीके की चीज़ें को कैसे कोई कैंडिडेट हैंडल कर सकता है कि बिकॉज इन आईटी शोकेस योर वर्क. अगर आप शोकेस नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है. आप मानते हैं इस बात को? Of course. Basically, there's a saying na in MNCs के in corporate working is not important. Visibility is more important. Yeah. So basically आप काम कर रहे हैं but that is not visible, or someone is taking credit, or someone is not knowing कि शायद ये इतना अच्छा काम है, client like this work but no one knows who did that. तो कहीं बार वो एक ड्रॉबैक हो जाता है कि यू आर वर्किंग नाइसली बट आपका विजिबिलिटी नहीं हो रहा है. तो वो कहीं ना कहीं आपके आगे करियर में भी कहीं ना कहीं आपको लाइक इश्यूज दे सकता है. रेदर देन दैट आई बिलीव कि विजिबिलिटी बढ़ाना is very important as much as working in the organization. No one will take initiative on behalf of you. You should take. Yes, of course. Yeah. Like you are the one, you have to sell for yourself. Be your own career coach. Do not wait for your mentor. Yes. No one is coming to help you or spoon feed you. Eventually, you are the one. You are only responsible for your career and success. आपको क्या लगता है कि एम्प्लॉय जो कंपनी में काम कर रहा है उसके ले ऑफ के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? Basically, I can say that they are not as per current market trends. वो upskill नहीं कर रहे हैं. First thing. Second thing कि they are not trying to get out of their comfort zone. कि नहीं, we are doing this. अभी जैसे you are yourself front end developer. So आपको जब तक ऐसा रहेगा कि I am in comfort zone यार, I don't want to do anything, I'm earning good, salary is decent, company is good and job security भी है. Unless and until you don't feel that no, I have to get out of my comfort zone and maybe initiate do something else. तो वहाँ एक जो पैरामीटर्स आ जाते हैं कि वो लिमिटेड स्किल हो जाता है कि स्टार्टिंग से यू आर डूइंग वन थिंग तो यू आर फॉलोइंग दिस थिंग ओनली. सो व्हाट एल्स इफ एम्प्लॉय कैन एक्सप्लोर ऑन अदर थिंग्स. से इफ ही इज वर्किंग ऑन फ्रंट एंड तो वो बैक एंड में मूव हो सकता है. बैक एंड पे कर रहा है तो कुछ और टेक्नोलॉजीज में वर्क कर सकता है. एस्केलेशंस आते हैं आपको परफॉर्मेंस इश्यूज को लेके? यस आते हैं बट जैसे मैंने आपको बोला वी क्रिएट सेफ एनवायरनमेंट. इफ एनीवन हैज सम इश्यूज दे कैन कम स्पीक टू अस डायरेक्टली एंड वी सॉल्व इट अकॉर्डिंगली इंटरनली. अभी आप एक बात कर रहे थे कि जब आप किसी कोई कैंडिडेट आता है फ्रेशर, थोड़ा सा वो इनफॉर्मल रहते हैं. अकॉर्डिंग टू ये क्या फॉर्मल भी होना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए? एटलीस्ट 3-4 पॉइंट की ऐसे अगर वो स्टार्ट करेंगे तो इट वुड बी बेटर. यस, बेसिकली हम कोई भी इंटरव्यू में आई यूज टू गो इंटरव्यू टिप्स, आई यूज टू सजेस्ट पीपल फॉर रिज्यूम राइटिंग, आई यूज टू डू HR कंसल्टिंग, करियर गाइडेंस एज वेल. सो इसमें मेन चीज़ आता है कि आपका रिज्यूमे है, यू हैव गुड टेक्निकल स्किल्स बट कम्युनिकेशन स्किल्स में कहीं ना कहीं लैक हो जाता है. सो बेसिकली जैसे ही आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे. ईदर इट इज़ ऑन कॉल, ईदर इट इज़ इन प्रेजेंटिंग इन इंटरव्यू. आप कभी भी कोई भी गूगल सर्च करके देख लीजिए हाउ टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू. फर्स्ट वो आपको देगा फॉर्मल वेयर. First, they will guide you to polish your English communication skills, dress nicely, go focus on your body language, do the eye contact, be honest, don't not be so much personal or informal. So same applies to the telephonic conversation as well. Like जैसे ही someone calls के हेलो मैम आपकी कंपनी में हायरिंग है क्या? सो दिस लिटिल बिट गोज वेरी, ऐसा होता है मतलब? यस ओके. हेलो मैम आप करेंटली हायर कर रहे हैं क्या? हेलो मैम आप अहमदाबाद में हायर कर रहे हैं क्या? यस वी आर, ऑफ कोर्स वी आर पोस्टिंग अ जॉब, सो वी आर ऑब्वियसली हायरिंग. सो ये चीज़ों में कैसे होता है कि हेलो मैम दिस इज
XYZ, and I'm currently looking for a job. I have done my graduation from this college. So can you please help me out with the current hirings in your organization? Yeah. Can I share can I share my updated resume Yeah. for your better understanding? Simple. सो वट मैं क्या समझ पा रहा हूँ मैम से कि देखो, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं ना, तो मेक श्योर थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाएं अपने आप को, एटलीस्ट आप अच्छे से इंट्रोड्यूस कर पाएं अपने आप को, एंड कुछ क्वेश्चंस अपने भी तैयार करके जाएं जो आपको उनसे पूछने हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना है, बट येस थोड़ा बहुत आपको बोलना आना चाहिए, अपने थॉट को कन्वे करना आना चाहिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और वो चीज़ जैसे फिर आप कंपनी में काम करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, वो आप ऑटोमेटिकली बेटर होते होते जाएंगे, क्योंकि आपके पास स्किल्स तो मेन नहीं है. ये है राइट मैम? यस, करेक्ट. आपने रिज्यूमे के बारे में बात करी. Yes. तो रिज्यूमे में आपने बहुत सारे आपने मैनुअल भी किए हैं, थ्रू आप एटीएस टूल भी करते हो. क्या वो गलतियां हैं जो आपने नोटिस करी हैं, और क्या रिज्यूमे एक पेज से ज़्यादा होना चाहिए फॉर फ्रेशर, या एक पेज इज इनफ? नहीं, बेसिकली व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर करियर, आई सजेस्ट कि रिज्यूमे जितना क्लियर, जितना लुकिंग लाइक इजी लुकिंग होगा, उतना इट हैज़ अ हायर चांसेस ऑफ गेटिंग हायर्ड. And at the same time, some people are not mentioning their portfolios, some people are not mentioning their date of birth or their current address nicely. तो उसमें क्या होता है, we find it difficult to analyze कि no complete information of graduation, no complete information of any past experiences, or being a fresher, no complete information of academic projects they are doing currently. So basically, it is the front face of your first impression. Yeah. Before you even appear for the interview, resume पहले आ जाता है हमारे पास. Through resume, we should get a complete idea. Okay, and they also need to hire the future goals that aligns with our company's values. क्या वो गलतियां हैं जो आप देखते हो फ्रेशर के रिज्यूमे में? Basically, not mentioning their proper objective, like what they are currently looking forward to. Okay. And secondly, they are not mentioning their academic projects or portfolio, not building portfolio on GitHub if they are software engineers. Yep. And lastly, like proper alignment हो गया, many bullet points, many things are like written in a paragraph. Yeah. And not mentioning proper professional photo. Do you check 10th or 12th percentage? Yes, it doesn't Do you matter think so much. it's mandatory? Like, No, it's not necessary. but you are वैसे तो आप check करते हो? just for the overview, कि एक insight कि हाँ, like क्या वो हायरिंग को academically- क्या फिर अगर आगे हमें प्रोसेस करना हो आगे इंटरव्यू के लिए, तो क्या वो एक ब्लॉकर है या नहीं? No. और वी कैन इग्नोर? No. जस्ट आप देखते हो? अच्छा, हाँ, बट basically that gives an idea कि academically candidate is good or not. okay. Like yeah, if he is good तो वो percentage bar. It's a blocker or not? No, it is not. ठीक है मैम. आप लिंक्डइन प्रोफाइल भी देखते हो किसी कैंडिडेट की बिफोर हायरिंग? Yes. और क्या आपने कभी किसी को रीच आउट किया है लिंक्डइन पे, और किया है तो क्या पैरामीटर्स चेक किए हैं कि आपने उसको मैसेज किया कि यस आपकी प्रोफाइल हमें एंगेजिंग लग रही है, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस स्पेसिफिक रोल? Yes. ये बताइए, क्या आप Yes. देखते हो लिंक्डइन में? Nowadays, as you know, that LinkedIn is a very important tool for Yeah. building professional network. कि आप भले ही आप resume बाद में बनाइए, but LinkedIn profile पहले बनाइए. Why? Because there is a large amount of people, large amount of communities that you might be interested in. आप HR में हो, I follow HR communities. If you are in engineering, follow engineering communities. Do regular meetups रहते हैं, ऑनलाइन कम्युनिटीज रहती हैं. तो लिंक्डइन पे इवेंचुअली व्हाट वी ऑल्सो डू, आई डू एज HR, कि इफ दे आर इन रेज्यूमे दे ऑल्सो नीड टू मेंशन द लिंक्डइन प्रोफाइल. डायरेक्टली वो हम लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाएंगे, फोटो नहीं है, सिर्फ अटेंडेंट दिस यूनिवर्सिटी है, सो दैट प्रोफाइल इज नॉट गोइंग टू वर्क. We will eventually reject that candidate right away, or we will ask them to update their LinkedIn portfolio so that we could have an idea कि वो currently क्या कर रहे हैं, उनके aspirations क्या हैं, goals क्या हैं. तो लिंक्डइन के लिए मैं ये एक एक अच्छा सजेशन आई वुड लाइक टू प्रेजेंट कि फर्स्ट एक प्रॉपर पोर्टफोलियो हम बिल्ड करें कि हमने यहाँ से ग्रेजुएशन किया है, आई एम एस्पायरिंग दिस इंजीनियर, आई एम लुकिंग फॉर दिस रोल. आप एक्सपर्ट से कनेक्ट कीजिए, अपस्किलिंग प्रोजेक्ट्स, सर्टिफिकेशंस आप उसमें मेंशन कीजिए, प्लस जो भी करंटली आप कर रहे हैं और आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू वो आप मेंशन कीजिए, प्लस एक प्रोफेशनल फोटो के साथ एज अ लिंक्डइन प्रोफाइल आप सारा चीज़ उसमें मेंशन कीजिए, सो दैट इट शुड लुक एंगेजिंग
and professional, and good enough to reach out for the recruiters and HRs of the company. अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आपने बहुत अच्छे से आंसर किया जो मेरे क्वेश्चंस थे एंड उम्मीद है जी आपको काफ़ी आइडिया लगा होगा एंड क्योंकि जिसका जो काम है उनसे ही अगर बात करें तो ज़्यादा समझ आता है। आपकी क्या एडवाइस रहेगी उन सभी बच्चों को जो फ्रेशर्स हैं, जो इन बातों का ध्यान रखें अगर वो अभी जॉब के लिए जा रहे हैं? तो क्या आपकी एडवाइस रहेगी कि इन इन बातों का ध्यान रखें, ये गलती बिल्कुल भी ना करें? अगर आप ये नहीं करेंगे गलतियां तो आपके चांसेस हायर होने के ज़्यादा रहेंगे। Right, right. So, final advice for the freshers फ्रेशर्स। would be कि जैसे लिंक्डइन की हमने अभी रिसेंटली बात की कि फर्स्ट आपका ऑप्टिमाइजेशन करिए, बिल्ड अ गुड प्रोफाइल, बिल्ड अ गुड रेज्यूमे, अलॉन्ग विद दैट ऑप्टिमाइज करते रहिए एंड आप ये चेक कीजिए कि आपकी करंट इंटरेस्ट मैच कर रहे हैं नहीं जो आप कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं। इवेंचुअली हम वो कैंडिडेट्स प्रेफर ज़्यादा करते हैं जो ज़्यादा इंटरेस्टेड हो इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज कई बार वी कीप कॉलिंग कैंडिडेट एंड इवेंचुअली दे आर नॉट इंटरेस्टेड, तो वहाँ एक ड्रॉबैक आ जाता है। जो आपका करियर गोल्स अलाइन कर रहा है, फर्स्टली रीच आउट टू दैट कंपनी, डू मार्केट ट्रेंड्स अकॉर्डिंगली, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, बिल्ड नेटवर्क्स, मीटअप्स में जाइए एंड आपके जैसे आपके हैकाथॉन्स होते हैं, राइट, गो इन हैकाथॉन्स, गो इन मीटअप्स, मीट विद पीपल एंड नेटवर्क एज मच एज यू वांट टू। लाइक घर बैठ के आप कुछ नहीं कर सकते, लाइक डू आउट इन द वर्ल्ड, डू समथिंग। लाइक आपको अगर आगे बढ़ना है तो इवेंचुअली यू हैव टू टेक द रिस्क, यू हैव टू मूव आउट ऑफ द हाउस, मीट पीपल, लर्न फ्रॉम देम, क्योंकि आज कैसा है आज के टाइम पे कि इवेंचुअली समवन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से हमें सीखने मिलता है, कोई ना कोई हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। सो बेसिकली जितना आप सेमिनार्स में जाएंगे, जितना आप कम्युनिटीज़ में एक्टिव रहेंगे, वहाँ से इवेंचुअली कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, कॉन्टैक्ट से जॉब ऑफर्स आते हैं, कहीं बार रेफरेंसेस से भी आ जाते हैं। तो आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग है, आपकी कम्युनिटीज़ में अच्छा इम्पैक्ट है एंड आपका रिज्यूमे भी स्ट्रांग है। इवेंचुअली व्हेन यू कॉल HR और अप्लाई इन दी ऑर्गेनाइजेशन, तो देर आर 99% चांसेस यू विल गेट हायर्ड इन द वन गो। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग ऑल द इनसाइट्स। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है आपका जितना भी आपने बताया, आपने अपना नॉलेज शेयर किया अपने एक्सपीरियंसेस से, वो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको काम आएगा। थैंक यू सो मच एंड गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। लाइक एम इज 10,000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। बाकी मिलते हैं किसी और नए एपिसोड में। टिल देन ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।